बीते 20 अगस्त को दानापुर के पटना एम्स सिक्योरिटी ऑफिसर पर गोलीबारी की घटना हुई थी और इस गोलीबारी में कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में बेचैनी मच गई थी और इस घटना का अब पूरी तरह से खुलासा हो गया है। पटना के वेस्ट एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि 20 अगस्त को पटना एम्स सिक्योरिटी ऑफिसर पर जो गोलीबारी की घटना हुई थी वो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर के इशारे के द्वारा की गई थी और पिंकू यादव को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पटना पुलिस शिकंजा अब कसते जा रही है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ रेप और दरिंदगी का जो मामला हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बाद यह आदेश आया था कि पटना या अन्य राज्यों में प्रत्येक अस्पतालों में 20 से 25% गार्डों की बहाली होगी और पटना एम्स में 25% गार्डों की बहाली को लेके लगातार रीतलाल यादव का भाई ये चाहता था कि उनके आदमियों का बहाली हो। इसको लेके जो पटना एम्स अस्पताल का जो सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय थे उनको अपनी लिस्ट पिंकू यादव ने देने का काम किया था, लेकिन उनके आदेश को पीएन राय ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया था और इसी को लेके लगातार जो था पिंकू यादव परेशान था। इस पूरे मामले को लेके पटना के वेस्ट एसपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजकुमार यादव और गुड्डू यादव है। बताया जाता है कि रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के दोनों रिश्तेदार हैं और पिंकू यादव यह चाहता था कि 38 जो गार्डों की बहाली पटना एम्स में जो होगी वो उनके आदमियों की बहाली की जाए। इसको लेके प्रत्येक लोगों से 50 से 60 हजार रकम वसूले गए थे। अब इस पूरे मामले को लेके पिंकू यादव को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि यह पूरा जो वाकया हुआ था, पूरी जो गोलीबारी हुई थी, पीएन राय के ऊपर जो गोलीबारी की घटना हुई थी, अगर समय रहते ये घटना को बचाया नहीं जाता। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस पूरे गोलीबारी में पीएन राय बाल बच गए थे और इसी के गुस्से को लेके अपने आदमियों की बहाली ना होना, इसी गुस्से में पिंकू यादव के गुर्गे ने पीएन राय पर गोलीबारी की घटना हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वेस्ट एसपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस पूरे घटना जांच की आज पुलिस की जो जांच की आंच है अब रीतलाल यादव के भाई तक पहुंच चुकी है। दिनांक 22/8 को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें फुलवाड़ी और खगौल के बॉर्डर पे एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय द्वारा ये बताया गया कि वो जब ऑफिस के लिए निकले थे घर से अपने एक गार्ड और ड्राइवर के साथ, तभी एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी आए और उनकी गाड़ी पे जो है पीछे से हमला कर दिया। इसी क्रम में तुरंत थाने द्वारा रिएक्ट किया गया। वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पर दोनों एएसपी दानापुर, एएसपी फुलवाड़ी घटनास्थल पर पहुँचे और पाया गया कि जो पीओ है वो खगौल थाना अंतर्गत जहाँ पे एम्स दीघा फ्लाईओवर उतरता है वहीं पे अप्रोच रोड के पास ही घटना कारित की गई थी। तो खगौल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जितना प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश में आया वो ये पता लगा कि जो आरोप है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो कोलकाता में आरजी कार में एक रेप केस हुआ है, उसी के बाद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उसमें बहाली की जा रही है, उनको सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी देखती है, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली करके एक कंपनी है, वहाँ से वो देखती है। उन्हीं में करीब 25% बहाली एक्स्ट्रा की जानी थी, तो करीब 50 से 60 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल किया जाना था। इसी में जो पीएन राय हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा कि आप जो हैं हमारे लोगों की बहाली कीजिए। इसी में उनको 19 तारीख को एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो पिंकू यादव बताया था, वर्तमान विधायक दानापुर के वो सगे भाई हैं, और उनने ये फ़ोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी कॉन्वर्जेसन में इसका पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास वादी द्वारा दिया गया है। इसकी पहचान, ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों वॉइसेस को जो है वो मैच किया जाएगा। लेकिन
उसके बाद पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम गुड्डू यादव था, जो सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर एम्स में ही कार्यरत हैं। उसी के साथ वादी द्वारा एक और व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया जिसका नाम राजकुमार है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एम्स सिक्योरिटी में ही कार्यरत हैं। राजकुमार के ऊपर एम्स में मारपीट का एक केस फुलवाड़ी थाना अंतर्गत मार्च महीने इसी साल में किया गया था। एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था जिसमें बहाली को लेके दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में एक धनंजय कुमार व्यक्ति हैं जो भी गार्ड के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, उनको साथ मारपीट की गई थी। तब से ये राजकुमार जो है वो फरार चल रहे थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि पीएन राय इन व्यक्तियों की जितने भी 2 अभियुक्त हैं और अन्य अभियुक्त हैं उन सभी की बात नहीं मान रहे थे। उनको जिन विशेष व्यक्तियों की ये बहाली चाह रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में एक सोची समझी साजिश के तहत ये सभी लोग पिंकू यादव के पास गए, उनको बताया कि आपके व्यक्ति और हम जो लिस्ट दे रहे हैं उन व्यक्तियों की बहाली पीएन राय द्वारा नहीं की जा रही है। तभी पिंकू यादव द्वारा एक अभियुक्त जो इसमें राजकुमार हैं उन्हीं के फ़ोन से कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं डीएल राय, उनको फ़ोन किया गया। उनको बोला गया कि आप काइंडली हमारे व्यक्तियों को बहाल कीजिए। उनके द्वारा बताया गया डीएल राय द्वारा कि जो मेडिकली और फिज़िकली फ़िट कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, वो फॉरवर्ड जो होती है वो पीएन राय द्वारा की जाती है, तो काइंडली आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद पिंकू यादव ने अपने ही फ़ोन से जो धमकी भरा कॉल पीएन राय के पास किया था उसमें उनको धमकाया, उनको बोला कि हमारे लोगों को बहाल कीजिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी क्रम में एक साजिश बनाई गई जिसमें 22 तारीख को जो है वो घटना प्रकाश में आई। पहले एक साजिश बनाई गई थी कि जहाँ पे ये रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पीएन राय, वहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला किया जाएगा, इनको मारपीट की जाएगी, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करने गए नहीं, इसीलिए वो जो है उनकी गाड़ी को 9:50 जब वो घर से निकलते हैं फॉलो किए और खगौल के पास जाके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी फॉर्म की गई थी एएसपी दानापुर और फुलवाड़ी एएसपी दोनों की अध्यक्षता में। साथ ही साथ एसएचओ खगौल, एसएचओ दानापुर, एसएचओ रूपसपुर, साथ ही साथ एसएचओ फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला, उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 6 और अभियुक्त अभी इसमें फ़रार चल रहे हैं। शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो हैं अभी फ़रार हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिंकू यादव का कौन है सर? और क्या जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं जिन दोनों का क्या रोल था सर? जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, मैं आपको अगर इसका प्राइस डायनामिक समझाऊं तो ये था कि हर गार्ड को बहाली करने के लिए करीब 60,000 रुपया जो है गार्ड से लिया जाता था। उसी में स्प्लिट जो होता था 50% पिंकू यादव को जाता था, 20,000 जो है या तो सिक्योरिटी ऑफिसर। ये देखने वाली बात होगी कि रीतलाल यादव के भाई को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। जब ये पूरा वाकया हुआ था तो रीतलाल यादव मीडिया के सामने आए थे और सीधे तौर पे कहा था कि हमने अपने भाई को ऐसा संस्कार नहीं दिया है, अगर कहीं भी इस घटना में हमारे भाई की संलिप्तता आएगी तो मैं खुद अपने भाई को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करने का काम करूंगा। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रीतलाल यादव ने जो मीडिया के सामने जो कहा था कि अगर हमारे भाई का नाम आता है, अगर जांच में किसी तरह का संदेह आता है तो अब मैं अपने भाई को पुलिस को सुपुर्द करूंगा। अब रीतलाल यादव अपने वचनों पर खरा उतरते हैं या उनके भाई को कब तक पुलिस पकड़ पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।